हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, इस अपॉर्चुनिटी की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले मैं आप सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, इररिस्पेक्टिव आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस फॉर्म के साथ ना भी मैच करे तब भी। रीजन बिंग मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं, इस वीडियो के थ्रू आप सभी कैंडिडेट्स को पता चलेगा कि आपको गवर्नमेंट एजेंसियां एज अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पे क्या क्या फैसिलिटीज प्लस रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करती है पर केस के हिसाब से। तो ये इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग मैं सभी कैंडिडेट्स को बोलना चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग आज के एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग। ये एडवर्टाइजमेंट हमारा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसको आप सभी लोग सीबीआई के नाम से जरूर जानते होंगे, जिसको हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन करती है। इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑन 26 अप्रैल 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिसको आप सभी लोग एसपीपी के नाम से भी जरूर जानते होंगे। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिलिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, चाहे जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इम्पैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसको हम सभी लोग सीबीआई के नाम से जानते हैं, इन्होंने इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर करी है वो हमें स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की करी है, और इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आप एज अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर सीबीआई के केसेस हैंडल करेंगे दीमापुर में और नागालैंड में, यानी कि एज अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर सीबीआई के आप सीबीआई के केसेस को हैंडल करेंगे दीमापुर और नागालैंड में। अब बात कर लेते हैं हम लोग अपनी दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसमें हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना चाहते हैं तो आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स। अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट के पास एनरोलमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि उसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया इशू करती है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए बार एसोसिएशन का मेंबर रहते हुए उसने क्रिमिनल मैटर्स को हैंडल करा हुआ सेशन कोर्ट्स में। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट के पास मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, तभी वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। यानी अगर आपको एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं, यानी कि आप सीबीआई में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि ये जो आपकी जॉब है ये आपकी परमानेंट जॉब नहीं है, ये आपका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई के साथ। अगर आपकी सर्विसेज सीबीआई को पसंद आएंगी एज अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो आपको 3 साल से ज्यादा आपके कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड भी किया जा सकता है और रिन्यू भी किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में बताई गई है। सीबीआई ने अपने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आपको ट्रायल कंडक्ट करने हैं जो कि पेंडिंग केसेस हैं अभी ट्रायल कोर्ट्स में। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पोजीशन के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है इनके पोर्टल पे। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी आपने एक्वायर करी होगी उनके डॉक्यूमेंट्स आपको इनके पोर्टल पे अपलोड करने हैं। साथ ही साथ आपको एनरोलमेंट सर्टिफिकेट जो आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि बीसीआई ने इशू करा होगा वो आपको इनके पोर्टल पे अपलोड करना है। साथ ही साथ क्लियरली बार एसोसिएशन जो आपको 10 साल का एक्सपीरियंस लेटर देगा वो भी आपको इनके पोर्टल पे अपलोड
अपलोड करना है। साथ ही साथ आपको वो डिटेल्स मेंशन करनी है जिनमें आप एज एन एडवोकेट आपने इंपॉर्टेंट केसेस जो भी अपनी लाइफ में हैंडल करे हुए होंगे उनकी डिटेल भी आप इनके पोर्टल पे दे सकते हैं। और साथ ही साथ आपको एक अंडरटेकिंग फॉर्म को भी साइन करना है जिसमें आप क्लियरली मेंशन करेंगे कि आपका कंसेंट है कि आप सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं विलिंगफुली। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके मोबाइल के स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप लोग इसे खुद से भी पढ़ सकते हैं। ऐसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको सेकंड लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। आप डायरेक्टली सीबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं और इनके पोर्टल पे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। आपको मेक श्योर करना है कि आप इस फॉर्म को बिफोर 14th ऑफ May 2024 फिलअप कर दें, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के रिगार्डिंग। इन्होंने हमें इस एडवर्टाइजमेंट में ही रेम्यूनरेशन सैलरी के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है जो कि हर कैंडिडेट जो एडवोकेट है उसे पता होनी चाहिए कि हमें गवर्नमेंट एजेंसियां क्या पैसा प्रोवाइड करवाती है उनकी तरफ से अपेयर होने के लिए। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपका ट्रायल कोर्ट दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में लोकेटेड है तो आपको एज अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर सीबीआई के केसेस को हैंडल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपीयरेंस के आपको 2500 रुपीज प्रोवाइड कराता है सीबीआई। अगर आपकी हियरिंग इफेक्टिव हियरिंग होती है तो आपको 10,000 रुपीज पर केस पर डे के हिसाब से आपको मिलता है। यानी कि अगर आपकी इफेक्टिव हियरिंग है तो आपको उस दिन के लिए 10,000 रुपीज आपको सीबीआई देगा। और अगर आपकी हियरिंग नॉन इफेक्टिव थी तो आपको 1/3 यानी कि 2500 रुपीज आपको सीबीआई पे करेगा। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट को ड्राफ्टिंग फी 3000 रुपीज मिलती है और इन्होंने मेंशन करा है कि आपको कॉन्फ्रेंस चार्जेस 1000 रुपीज मिलती है जो कि आप मैक्सिमम 5 कॉन्फ्रेंसेस एज एन इंडिविजुअल केस हैंडल कर सकते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपके पॉकेट एक्सपेंसेस आपको 1000 रुपीज पर केस के हिसाब से मिलते हैं और साथ ही साथ आपको ट्रेवल अलाउंसेस भी प्रोवाइड कराता है आपको सीबीआई। अब बात कर लेते हैं हम लोग ट्रायल कोर्ट्स जो कि हमारे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के बाहर लोकेटेड है उनके लिए आपको एज एन एडवोकेट स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या रेम्यूनरेशन सीबीआई प्रोवाइड कराती है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको 7500 रुपीज इफेक्टिव हियरिंग के पर डे के हिसाब से मिलेंगे और नॉन इफेक्टिव हियरिंग के तौर पे आपको ये लोग 1500 प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपको ड्राफ्टिंग फी 2000 रुपीज प्रोवाइड करी जाएगी अगर आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के बाहर अपेयर हो रहे हैं तो। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कॉन्फ्रेंस चार्जेस आपको 600 रुपीज पर आवर के हिसाब से मिलेंगे और आपको पॉकेट एक्सपेंसेस 750 रुपीज पर केस के हिसाब से मिलेंगे। साथ ही साथ आपको ट्रेवलिंग अलाउंस भी प्रोवाइड करा जाएगा। ये सारी चीजें जितनी भी डिटेल्स हैं वो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल करा रखी हैं। आप लिंक पे क्लिक करके इन सारी डिटेल्स को खुद से भी पढ़ सकते हैं। तो यही सारी डिटेल्स थी जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में बताई गई थी। मुझे लगता है कि जो कैंडिडेट्स हमारे एडवोकेट हैं उन्हें भी ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमारे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को गवर्नमेंट एजेंसीज क्या पैसा प्रोवाइड कराती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। थैंक यू सो मच।